हाय एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देखेंगे कि स्ट्रेस मैनेजमेंट में पॉज अप्रोच किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं क्या और इसके बेनिफिट क्या है। पॉज अप्रोच समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं कि जब आपको फ़्लाइट पकड़नी होती है तब आप टैक्सी से जाते हैं, मगर जब आपको एयरपोर्ट पहुंचना होता है तो उस रूट पे काफ़ी सारा ट्रैफिक जाम हो जाता है। इसकी वजह से आप फ्लाइट नहीं पकड़ पा रहे, तो क्या होगा? स्ट्रेस होगा, जाहिर सी बात है। तो आपको इंस्टेंटली रिएक्ट नहीं करना है, इसको बोलते हैं पॉज। पॉज लेना है मतलब कि ठहरना है। आपको फाइंड आउट करना है रूट कॉज कि क्यों ऐसा हुआ, या ठहर जाना है, उस वक्त रिएक्ट नहीं करना, क्योंकि कुछ ना कुछ नेगेटिव ही होगा आपके साथ। अगर आप रिएक्ट करेंगे तो आपको सिचुएशन को संभालना सीखना पड़ेगा। भगवान ने आपको समझ दी है एक्शन को कंट्रोल करने के लिए, तो आपको उसको कंट्रोल करना भी सीखना ज़रूरी है। डायरेक्ट रिएक्ट करना नहीं चाहिए। थिंक ट्वाइस, 2 बार सोचना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा क्या है कि जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन तो होता ही है, तो आपको उसको फाइंड आउट करना है। अगर आपकी सैलरी कम होती है तो आप स्ट्रेस फील होते हैं, ये नेचुरली है, मगर आपको पॉज ढूंढना पड़ेगा कि क्यों लेट हुआ। तो तब जाके आप पॉज करेंगे, आप ठहरेंगे, तो आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर पाएंगे। और दूसरा क्या है कि प्रॉब्लम्स तो आने ही आने हैं, और जिस वक्त आप एक्ट कर लेते हैं तो जो टेम्पोरल लोब होता है उसमें एक्शन स्टार्ट हो जाता है। आपका इमोशंस और मेमोरी को जो कंट्रोल करता है वो लोब क्या है कि एक्टिव हो जाता है। तो आपको उस वक्त क्या करना है, आपको दिमाग में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आने लगेंगे, तो उसको आपको राइट डाउन करना है, मतलब कि लिखना है। जो भी नेगेटिव थॉट्स आए हैं उसको लिख देना है, लिखना है। तो इसकी वजह से जब आपका गुस्सा कम होगा तो आप समझ पाएंगे कि आपको कैसे कैसे ख्याल आए थे जो इम्पोर्टेंट नहीं थे, राइट। और दूसरा क्या है कि काफ़ी सारे लोग काम करते हैं, इसकी वजह से स्ट्रेस भी फील करते हैं। अगर आपने बॉस के लिए अच्छा सा प्रेजेंटेशन तैयार किया है, एक फ़ाइल तैयार की है, मगर बॉस को पसंद नहीं आती, वो बोलता है कि तो आप फिर से ट्राई करो, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा, तो आप क्या फील करते हैं? स्ट्रेस फील करते हैं। तो पूरा दिन आपके दिमाग में यही ख्याल आता है, मैंने बहुत सारी मेहनत से ये बनाया था मगर इनको पसंद नहीं आया। इसकी वजह से आप घर पे जाएंगे तो भी इसका असर होगा, और दूसरे दिन भी आप वापस आएंगे तो आप स्ट्रेस फील करेंगे। इसकी वजह से काफ़ी सारी चीज़ें आप भूल जाएंगे। आप डेली करते हैं मगर भूल जाएंगे। आपको क्या है कि अटेंडेंस करनी होती है, वो भी आप भूल सकते हैं। इसकी वजह से क्या होगा, सिचुएशन बिगड़ेगी। तो आपको सिचुएशन को हैंडल करने के लिए पॉज, ठहराव लेना बहुत ही ज़रूरी है। जब आपके अराउंड ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे स्ट्रेस पैदा होता है, उस वक्त आप पॉज लेंगे, ठहराव लेंगे, तो आपका डेफिनेटली माइंडसेट उस टाइप से सेट हो जाएगा। माइंड जब भी आपको गुस्सा आएगा, स्ट्रेस फील होगा, तो एक बार आपको माइंड को अपने कंट्रोल करना सीख लिया है तो वो रिएक्ट नहीं करेगा। तो एक माइंडसेट चेंज हो जाता है इसकी वजह से। तो पॉज अप्रोच बहुत ज़रूरी है स्ट्रेस मैनेजमेंट में। तो मुझे लगता है कि हर इंसान को अगर कोई भी सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई है कि गुस्सा आना जाहिर सी बात है, तो आप क्या कीजिए कि उस प्लेस से थोड़ी देर के लिए चले जाइए। अगर आपके फ्रेंड के साथ झगड़ा हुआ है, या कलीग्स के साथ झगड़ा है, या बॉस के साथ झगड़ा हुआ है कुछ कारण से, तो आप उस वक्त वो प्लेस छोड़ दीजिए और थोड़ी देर के लिए डीप ब्रीथ लीजिए। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और क्या है कि आप कोई गेमिंग खेल लीजिए मोबाइल में, या कुछ और एक्टिविटी कर लीजिए,
तो आप थोड़ी देर के बाद रिलैक्स फील होगी। जब अच्छा लगे तब जाके बॉस से, जो कलीग्स के साथ झगड़ा हुआ, उसको पूछिए, सवाल पूछिए कि भाई क्या तकलीफ़ है, किस टॉपिक पे आप कंफ्यूज हो, ये सब आप उससे क्या है कि उसके बाद आप पूछ सकते हैं, और जो भी मैटर हो वो, तो आप काफ़ी सारा क्या है कि स्ट्रेस से बच जाएंगे, एक्शन लेने से बच जाएंगे, और सिचुएशन कंट्रोल में आ जाएगी। यही एक क्या है कि बेनिफिट है कि सिचुएशन को किस तरह से हैंडल किया जाए पॉज अप्रोच से। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।